नमस्कार, रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। फ्लिपकार्ट लूट मामले का 4 घंटे में मोतिहारी पुलिस ने किया उद्भेदन। लूट के 5.5 लाख रुपए और हथियार के साथ लुटेरा हुआ गिरफ्तार। 28 दिसंबर को होने वाले नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव को लेकर मोतिहारी में थमा चुनाव प्रचार। नगर निगम क्षेत्र के 46 वार्ड में 2,20,000 के करीब है मतदाता। 18 मेयर, 24 उपमेयर, 371 वार्ड सदस्य है चुनावी दंगल में। वहीं अडेराज नगर परिषद में 14 मुख्य पार्षद, 9 उप मुख्य पार्षद और 38 वार्ड उम्मीदवार है मैदान में। मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में चिमनी माली के भाई की हुई मौत, अब तक 10 की गई जान। कुंडवा चैनपुर में हनुमान मंदिर के संरक्षक सुरेश मस्तान हत्याकांड का एक और मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त एसएसबी के 20वीं वाहिनी का है जवान। मधुबनी में आपसी विवाद में देर रात खलिहान में पड़े धान को अज्ञात लोगों ने लगाया आग। करीब 6 लाख रुपए का धान जलकर हुआ राख। कुंडिलपुर के ग्रामीणों ने गांव के 4 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शिकारपुर पुलिस को सौंपा ज्ञापन। गिरफ्तारी के लिए की मांग। जर्जर सड़क से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मधुबनी जिले का खजौली प्रखंड के सुक्की गांव कज का है मामला। 2 वर्षों से फरार चल रहे नामजद आरोपी समेत 2 व्यक्ति गिरफ्तार। नरकटियागंज पुलिस ने भेजा जेल। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के स्वाभिमान सम्मेलन का मधुबनी के झंझारपुर में किया गया आयोजन। सभी आगंतुकों को मिथिलांचल की परंपरागत सम्मान पाग पहनाकर किया गया सम्मानित। सुगौली में द्वितीय छात्र प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का हुआ आयोजन। करीब 300 बच्चों ने लिया हिस्सा। बीजेपी नगर मंडल सुगौली के द्वारा उत्साह से मनाया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री के मन की बात। अब खबरें विस्तार से। फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुए लूटकांड का मोतिहारी पुलिस ने लूट के महज 4 घंटों के अंदर लूटकांड का खुलासा कर लिया है। लूट के पैसे के साथ लूट में शामिल 2 लुटेरे को 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, चाकू और टियागो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र से फ्लिपकार्ट ऑफिस में देर रात फिल्मी अंदाज में घुसकर 2 बाइक पर सवार 5 की संख्या में अपराधियों ने 5,79,898 रुपए लूटकर फरार हो गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सदर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता पहुंचकर घटना की जांच किया और अपराधी की पहचान करते हुए घटना की जानकारी मोतिहारी एसपी को दी। इस दौरान अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने जिले में नाकाबंदी कराई और सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान सीसीटीवी में अपराधियों के भागने की दिशा को देखकर उस दिशा में छापेमारी शुरू की। इस दौरान अपराधी का पीछा करते हुए चिरैया थाना क्षेत्र के घोड़ा सहन रोड में छापेमारी कर 2 अपराधियों को पुलिस ने लूट के 4,90,000 रुपए और 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 13 गोली, 1 चाकू को बरामद किया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। कल संध्या करीब 7:45 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि टाउन थाना अंतर्गत फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी सेंटर है उसमें जो है कुछ अपराधियों ने वहां पर जो डिलीवरी का कैश है उसको लूट लिया है हथियार का भय दिखा करके। इस सूचना पर तुरंत मोतिहारी पुलिस की टीम सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में वहां पहुंची और छानबीन आरंभ की गई। सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया गया जिसमें कि कुछ के चेहरे स्पष्ट दिखे, मॉडस दिखा और उसके बाद उनके रिट्रीट की दिशा में जो है उनका पीछा करना शुरू किया गया। इसी के साथ पूरे जिले को सतर्क करते हुए नाकाबंदी की गई और इस क्रम में सफलता 4 घंटे के अंदर ही मिली, जिसमें कि चिरैया थाना ब्लॉक रोड के पास एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें से 2 लोग जो है वो पकड़े गए हैं, जिनके पास लूटा गया फ्लिपकार्ट का बैग, कैश कुल 4,90,260 रुपए, हथियार 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, कुल 5 हथियार, 13 जिंदा गोली, 1 लंबा सा चाकू है, टाटा टियागो कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। फ्लिपकार्ट से जो लूटा गया था वो काले रंग का बैग भी बरामद हो गया है और साथ ही इन लोगों ने जाते जाते 3 फ्लिपकार्ट के पार्सल भी उठा लिए थे, वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है।
सोमवार सुबह पटना एम्स में भर्ती अब्दुल हक की मौत हो गई। चिमनी ब्लास्ट में अब्दुल बुरी तरह जख्मी हुआ था। मृत अब्दुल चिमनी मालिक नूरुल हक का भाई है। बीते रविवार को चिमनी मालिक नूरुल हक की भी मौत हो गई थी। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से घर में कोहराम मच गया है। इससे पहले 8 लोगों की मौत की सूचना चिमनी मालिक और उसके भाई की मौत से कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले हादसे में रामगढ़वा प्रखंड के 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि बीते शनिवार को मोतिहारी अस्पताल में भर्ती एक मजदूर की मौत होने की पुष्टि हुई थी। इस तरह अब तक हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर में हनुमान मंदिर के संरक्षक सुरेश मस्तान हत्याकांड का एक और मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त एसएसबी के 20वीं वाहिनी का जवान है। एसएसबी जवान मुकेश की गिरफ्तारी सीतामढ़ी एसएसबी मुख्यालय से हुई है, जिसके बाद कुंडवा चैनपुर पुलिस को कंपनी कमांडेंट ने मुकेश को सौंप दिया। आपको बता दें कि इस मामले में 27 अगस्त को गिरफ्तार अमन सिंह और केशव कुमार ने हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मुकेश का नाम बताया था, जिसके बाद बयान के आधार पर मामला दर्ज कर मुकेश की गिरफ्तारी की गई है। मधुबनी में आपसी विवाद में देर रात खलिहान में पड़े धान को अज्ञात लोगों ने जला डाला, जिससे लाखों की क्षति हो गई। घटना कलुआही थाना क्षेत्र के कालिकापुर नौटोली गांव की है, जहां आपसी विवाद में उपद्रवियों ने घर के पास रखे धान के बोझा में आग लगा दिया, जिसमें करीब 6 लाख रुपए का धान जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान का परिवार सदमे में है। धान जलने के बाद अब कैसे परिवार का भरण पोषण होगा? पीड़ित की माने तो 20 एकड़ में उपजे धान को फूंक दिया गया है। इधर घटना की सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहाँ झंझट फंझट हुआ, बहुत कसकर झंझट, अब 6-7 महीना से उससे झंझट चल रहा है। अच्छा, झंझट हुआ, वो इसके साथ ही मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में वो हल्ला करने के बाद चले गए घर पर। खबर नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के कुंडिलपुर पंचायत के ग्रामीणों ने शिकारपुर थाना पहुंचकर गांव के ही 4 असामाजिक तत्वों को नामजद आरोपित करते हुए थानाध्यक्ष को आवेदन सौंपा है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने आवेदन में आरोप लगाते हुए बताया है कि गांव के ही 4 युवक जुआ शराब अड्डा चलाते हैं। गांव के लोगों से मारपीट करना, दूसरे का जमीन को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री करा देना और जब इस संदर्भ में ग्रामीण और गांव के पंचों द्वारा मामले में पंचायती कराने और पूछने पर ये चारों व्यक्ति गाली गलौज मारपीट करते हैं और जान से मार देने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने आवेदन में यह भी बताया है कि अगर पुलिस इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो मामले में कितने लोगों की जान जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। कहले भाई गाछ के मुआ देता है के कहले बा हमार बेटा फोन में ना सर बहुत गाली देता, बहुत गाली देता ना। का नाम बा ओकर? मुंगेर पुलिस के द्वारा छपरा शराब कांड के बाद शराब माफियाओं के खिलाफ काफी सख्त नजर आ रही है। जिले में उत्पाद विभाग जहां एक ओर अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ कई इलाकों में छापेमारी अभियान चला रही है, तो वहीं मुंगेर पुलिस के द्वारा भी लगातार पहाड़ से लेकर दियारा तक शराब निर्माताओं के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है। ताज़ा मामला धरहरा पुलिस के द्वारा नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला बनमन्नी के जंगली पहाड़ों में शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर महुआ शराब निर्माण में लगे 14 भट्टी को ध्वस्त किया, तो वहीं 3200 किलो फुआ अलुआ जावा को भी नष्ट करते हुए करीब 210 लीटर महुआ शराब को बरामद किया है और शराब निर्माण में लगे बर्तनों को भी नष्ट कर दिया है। मोतिहारी में इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा जा रहा है कि मोतिहारी बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार को जनता द्वारा क्लास लगाया जा रहा है और इसका जवाब विधायक जी के पास नहीं है। वीडियो में साफ तरीके से दिख रहा है कि विधायक जी मोतिहारी नगर निकाय चुनाव में प्रचार करने निकले थे और जनता से वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नाराज जनता उनको उल्टे क्या कह दिया, जिसके बाद विधायक जी उल्टे पैर वहां से निकलने लगे। आप भी देखिए इस वीडियो को।
अध्यक्ष है भाई, आप वार्ड सदस्य में नहीं जीतिएगा, चाहिए देख लीजिए, आप सही कह रहे हैं, देख लीजिएगा, अरे नहीं जीतिएगा, देखिए, अरे वार्ड सदस्य में नहीं जीतिएगा, ये सब बात ना बोले, सुनिए ना, सही बोल रहे हैं आप, क्या कर लेंगे, नहीं करते, क्या कर लेंगे, आम पब्लिक है, क्या कर लेंगे, खातिर होगा। वायरल वीडियो के बाद अब शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि रियल न्यूज नहीं करता है। खजौली जयनगर मुख्य सड़क के बीच सुक्की गांव का सड़क वर्षों से जर्जर है। जर्जर सड़क से ग्रामीणों ने संवेदक और विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 वर्ष पूर्व सुक्की से कोरहिया करीब 2 किलोमीटर सड़क निर्माण का टेंडर हुआ। संवेदक की लापरवाही के कारण 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ है। संवेदक द्वारा सुक्की से कोरहिया गांव के बीच पुलिया और फ्लैग निर्माण कर छोड़ दिया गया है, जिससे इस पथ से आवागमन और भी कठिन हो गया है। बरसात के समय इस पथ से आवागमन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि ग्रामीणों से इससे पूर्व भी विभाग और संवेदक के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अब तक सड़क निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूरा नहीं हुआ तो विभाग और संवेदक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछले 7 वर्षों से इस सड़क को बनाया नहीं गया है। ये संवेदक की मनमानी है कि हर साल थोड़ा बहुत काम करके और छोड़ देना। हम लोगों का बरसात में इतना बुरा स्थिति हो जाता है कि पैदल भी लोग नहीं जा पाते हैं, गाड़ियों का आवागमन तो बंद ही रहता है। हमारे सरकार के ये शिथिलता के कारण ही ये रोड अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि भकुआ, खजौली, राजनगर का ही मुख्य सड़क है ये, और ये सड़क डायरेक्ट बॉर्डर इलाके की ये सड़क है। एकदम जर्जर टूटा हुआ सड़क है। इसमें बरसात में तो आना जाना आवागमन की सुविधा तो पूरा बिल्कुल ही खराब रहता है। इसके लिए इस रोड को बनना बहुत जरूरी है। खबर नरकटियागंज के साठी से है, जहां साठी पुलिस ने 2 वर्ष पूर्व मामले में फरार चल रहे सोमगढ़ पंचायत के मलाही टोला निवासी गुड्डू सहनी और एक नामजद प्राथमिकी अभियुक्त नासिर आलम को मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार नामजद आरोपी विगत 2 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसको उसके घर से पकड़ा गया है, और वहीं दूसरा अभियुक्त नासिर आलम को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कागजी कार्रवाई के उपरांत दोनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधुबनी के झंझारपुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा और आशुतोष झा ने किया। सम्मेलन में पहुंचे गणमान्य लोगों ने पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। स्वाभिमान सम्मेलन में सूबे के सभी जिलाध्यक्ष सहित विभिन्न इलाके के सैकड़ों लोग पहुंचे थे। सभी आगंतुकों को मिथिलांचल की परंपरागत सम्मान पाग पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने कहा कि ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान करीब 2 दशकों से सक्रिय है और इसी का परिणाम है कि आज सभी जिलों में संगठन सक्रिय रूप से कार्यरत है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की श्रृंखला झंझारपुर से प्रारंभ किया जा रहा है और ये विभिन्न जिलों में होगा। पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा ने सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में ब्राह्मण को गाली देना एक फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण 20-25 वर्षों से बिल्कुल निष्क्रिय रूप में है, ना तो राजनीति में सक्रिय है और ना ही अन्य क्षेत्रों में। उन्होंने स्वाभिमान सम्मेलन के आयोजन की सराहना की। सम्मेलन में जिले के कोने कोने से ब्राह्मण समुदाय के सैकड़ों लोग पहुंचे। हालांकि सम्मेलन में जाति के स्थानीय मंत्री और विधायक के नहीं पहुंचने से लोगों के द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरह से स्वाभिमान को जगाने का ये सम्मेलन है कि जिस तरह हम पूरी तरह अप्रासंगिक होते जा रहे हैं सभी क्षेत्रों में, और एक ट्रेंड बन गया है इस देश में कि
ब्राह्मण को गाली देना एक फैशन है। जो लोग राजनीति में हैं एक बार ब्राह्मण को गाली दे देते हैं, जबकि ब्राह्मण पिछले 25-30 सालों से पूरे प्रदेश में किसी प्रमुख। सुगौली में प्रखंड स्तरीय द्वितीय छात्र प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन शहर के राजकीय नंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। परीक्षा में करीब 300 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा वर्ष 5 से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए अलग अलग खंड में ली गई है। परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। बताया गया है कि यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष ली जाएगी, जिससे सभी छात्र सम्मिलित हो सकते हैं। श्री प्रेम पुस्तकालय के सचिव डॉक्टर पवन सनी ने बताया है कि इस परीक्षा का रिजल्ट 12 जनवरी 2023 को प्रकाशित किया जाएगा और प्रेम पुस्तकालय के स्थापना दिवस 18 जनवरी को बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सुगौली में भारतीय जनता पार्टी मंडल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जन कवि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। सुगौली बाजार के शास्त्री नगर वार्ड संख्या 8 सुगौली के बूथ अध्यक्ष लालजी शाह के आवास पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया तथा देश के नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर सभी लोगों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपडेट्स का सिलसिला आपके साथ लगातार जारी रहेगा। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रियल न्यूज के साथ और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं इसी चैनल के जरिए। तो मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए रियल न्यूज। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।